बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है, वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लास्ट अपने लेक्चर में इनिशिएशन के बारे में डिस्कशन की। तो आज हम जो है अपने इलांगेशन और टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो इलांगेशन में हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, जिनमें जो इलांगेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड होता है। असल में जब हमने इनिशिएशन को एंड किया, उस प्रोसेस को जब हमने जहाँ से हमारा इलांगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें हमारे पास देखें जो मैसेंजर आरएनए है उसके साथ राइबोसोम्स भी है। राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम्स जो हैं उनके साथ मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए के साथ जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए, मतलब अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो जाता है। किस साइड पे? पी साइड पे। उसको हम कहते हैं कि यहां तक इनिशिएशन थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है इलांगेशन का, उसमें होता कुछ यूं है कि इनिशिएशन के बाद जैसे इनिशिएशन में एक अमाइनो एसिड आके अटैच हुआ, इसी तरह हम कहते हैं कि एक और जो अमाइनो एसिड है, जो ट्रांसफर अमाइनो एसिड है या एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है ट्रांसफर आने के साथ, वो आके ए साइड पे बाइंड कर जाता है। जो तीन साइट्स हैं राइबोसोम्स की, ए, पी एंड ई साइट, तो हम कहते हैं कि वो ए पी साइड पे तो पहले ही था, पेप्टिडाइल साइड पे, फिर अमाइनो एसाइल साइड जिसे हम ए कहते हैं उसके साथ आके अटैच हो गया। फिर इसका जो सेकंड स्टेप है वो इसमें ये होता है कि जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, पी साइट वाला और ए साइट वाला, दोनों के जो अमाइनो एसिड हैं इनमें डाई पेप्टाइड लिंकेज बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन होती है। असल में होता कुछ यूं है कि जो दो अमाइनो एसिड्स आके या ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो चुके हैं ए साइट और पी साइट पे, अब इसमें यह होगा कि जो ई साइट है, जिसको हम एग्जिट साइट कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री साइट है अभी। तो फिर होगा यूं कि ट्रांसलोकेशन में हम कहते हैं कि राइबोसोम्स एक आरएनए या एक अमाइनो एसिड तक मूव करता है, ट्रांसलोकेट करता है, जिसको हम कहते हैं एक कोडान, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसको हम कोड भी कहते हैं, उसकी मूवमेंट होती है। उसकी जब मूवमेंट होगी तो जो ट्रांसफर आरएनए है वो शिफ्ट हो जाते हैं। ए साइट वाला पी साइट को शिफ्ट होगा और पी साइट वाला ई साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो ए साइट है ये दोबारा फिर से फ्री साइट हमारे पास प्रेजेंट होती है, जहां पे फिर एक और नया ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड भी अटैच है वो आके वहां पे लग सकता है। फिर उसकी पी साइड से बॉन्डिंग होगी, फिर वो दोबारा ई साइड पे जाएंगे, और इसी तरह जो इलांगेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होता है, और ई साइड से जो पेप्टाइड चेन है वो बन के बाहर निकलती रहती है। तो करते हैं हम इसका मैकेनिज्म को स्टार्ट। तो देखते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। हम कहते हैं कि देखें, ये हमारे पास बच्चे, इसको हम कह लें मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया। अब ये अमाइनो एसिड का लार्जर सब यूनिट उसका राइबोसोम का, ठीक हो गया, और ये उसका स्मॉलर सब यूनिट। अब यहां पे हम कहते हैं कि इसके पास हैं 3 साइट्स, ये हमारे पास बच्चे ए साइट है, ये पी साइट है, और ये क्या है? ई साइट। ये 3 साइट्स हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस था
वो यहाँ पे एंड हुआ, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने कहा ए यू जी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे इसके साथ यू ए सी बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ तक हमारा था इनिशिएशन का प्रोसेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि इसके साथ क्या आके अटैच हो गया था, अमाइनो एसिड आके जो है वो अटैच हो गया। यहाँ तक तो था हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस। अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें होगा क्या। इससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। इलांगेशन में फ्यू स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि जिस तरह इस पी साइड पे ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड आके अटैच हुए हैं, इस साइड पे भी ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो जाएंगे। हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि ट्रांसफर अमाइनो एसिड या एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, हम चलो पूरा ही लिख लेते हैं इसको, अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। इस अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या है कि ट्रांसफर आरएनए के साथ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अटैच है। ये आके क्या हो जाता है, अटैच विद ए साइट। ए साइट क्योंकि पी साइट के साथ तो पहले ही अटैच है, फिर इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। फिर हम कहते हैं दूसरा स्टेप इलांगेशन में क्या होगा कि जो ए साइट और पी साइट के अमाइनो एसिड हैं इनमें बॉन्डिंग होगी। हम कहते हैं बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड पी साइट अमाइनो एसिड। और इसका बच्चे हमारे पास जो थर्ड स्टेप है उसमें हम कहते हैं कि अब ये क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से क्या मुराद है, ऑफ इसमें पी साइट टू ई साइट एंड ए साइट टू पी साइट। अब होता क्या है कि हम कहते हैं कि पी साइड से, ये पी साइड है, इससे ई साइड पे ट्रांसलोकेशन हो गई, और ए साइड थी, इससे ट्रांसलोकेशन किस पे हो गई, क्योंकि ये फिर खाली हो गया था, यहां पे इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं इलांगेशन के, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। अब देखते हैं कि ये स्टेप हमारे किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या था, अमाइनो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सामने, इनिशिएशन को जो प्रोसेस एंड हुआ था जिसमें ई साइट पी साइट ए साइट, ये लार्जर सब यूनिट ये स्मॉलर सब यूनिट। तो इसमें बच्चे हमारे पास होगा ये कि इसके साथ अमाइनो एसिड्स भी अटैच हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि चलें हमारा फिर यही मैसेंजर आरएनए है, ये लार्जर सब यूनिट, और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट। अब हमने इसमें साइट्स बनाई, ये ई साइट, ये पी साइट, और ये ए साइट। हम कहते हैं कि इस जो पी साइड थी ये पहले से यहाँ पे मौजूद उसके साथ अटैच थी, और इसके साथ क्या था, अमाइनो एसिड भी अटैच है। हमने ये कहा कि अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच विद ए साइट। हम यहाँ पे कह सकते हैं एन अदर अमाइनो, एन अदर एक दूसरा। अब हम कहते हैं कि इसके साथ एक और ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा इस ई साइट के साथ। ट्रांसफर आरएनए अटैच, हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसफर आरएनए। कौन सा ट्रांसफर आरएनए, हम जिसको कह रहे हैं अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच विद ए साइट।
अब हम कहते हैं कि एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा और ए साइट के साथ अटैच हो जाएगा। ए साइट के साथ अटैच हुआ और हमने कहा कि इसमें फिर हमारे पास क्या है, अब ये देखें ये जो अमाइनो एसिड असल में यहाँ पे लिखा है, हम ये बात शो करना चाह रहे हैं कि एक तो ट्रांसफर आरएनए ये था जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच, अब एक और ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो गया जिसके साथ भी अमाइनो एसिड अटैच है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक और बात है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये है ए और बी, इनको ए साइट के साथ ट्रांसफर आरएनए को अटैच करने के लिए एक फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं इलांगेशन फैक्टर। अब होता क्या है, अब ये हमारे पास ए साइट और ये क्या है ट्रांसफर आरएनए साइट। अब इसके साथ एक फैक्टर आता है इलांगेशन फैक्टर। इलांगेशन फैक्टर जो हमारे पास EF, TU और EF और भी हैं कुछ इलांगेशन फैक्टर हमारे पास आएगा। तो हम कहते हैं कि जब ये इलांगेशन फैक्टर आता है तो इसका काम क्या है, इलांगेशन फैक्टर का ये जो इलांगेशन फैक्टर है इसका काम क्या है, ये इलांगेशन फैक्टर असल में इस ए साइट के साथ क्या करवाता है, इस ए साइट के साथ जो आके अब देखें यहाँ पे लग चुका है ट्रांसफर आरएनए, इस ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर जो आरएनए है इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग करवाता है। कैसे बॉन्डिंग करवाएगा हम चले ये देखते हैं। चले हम यहाँ पे अगले स्टेप में देख लेते हैं कि हमारे पास ये बॉन्डिंग किस तरह से होगी। अब ये देखें बच्चे हमारे पास हुआ क्या है कि इस इलांगेशन फैक्टर का काम ये था, ठीक है, इलांगेशन फैक्टर TU, इसका काम ये था कि ए साइट के साथ एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को अटैच कर दे और बॉन्डिंग करवा दे किस किस के दरमियान, ये जो दोनों कोड्स हैं, कोड्स और एंटी कोड्स, ये ट्रांसफर आरएनए और नीचे जो मैसेंजर आरएनए के पास कोड हैं, इन दोनों को आपस में बाइंड करवाने के लिए इलांगेशन फैक्टर आता है। और साथ इसके लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो इसकी एनर्जी किस तरह से पूरी होती है, GTP है इसके पास जो कन्वर्ट हो जाता है GDP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में यूज होती है। अब हमारा एक जो फर्स्ट हमारा ये था कि ए साइट के साथ आके अमाइनो एसिड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड पी साइड अमाइनो एसिड्स। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है, पी साइड और ए साइड दोनों पे ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो गए और दोनों पे ही हमारे पास क्या है अमाइनो एसिड आके अटैच हो गए। अब इसने ये बात कही कि ये दोनों अमाइनो एसिड जो है इनके दरमियान क्या होती है, बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग बिटवीन ए साइड एंड पी साइड अमाइनो एसिड्स। तो हम देखते हैं ये बॉन्डिंग जो है, अगर इसको हम देखना चाहें तो ये बड़ी सिंपल है।
अब वो बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, इन दोनों A एंड P के जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं इनके दरमियान बॉन्डिंग आपस में हो गई। ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो गए, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था कि बॉन्डिंग बिटवीन अमीनो जो A वाला है A साइड और P साइड दोनों के दरमियान देखें वहां पे बॉन्डिंग हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप हमारा है ट्रांसलोकेशन का। तो इस ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ P साइड टू E साइड एंड A साइड टू P साइड। तो इसमें अब हमारा जो थर्ड स्टेप है इसके बाद होगी ट्रांसलोकेशन। तो देखते हैं ट्रांसलोकेशन हमारे पास कैसे होगी। तो इसमें फिर देखें अब ये जो E साइड थी ये बिल्कुल खाली साइड थी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो थर्ड स्टेप की हमने बात की कि ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट कर जाते हैं। किस तरह से ट्रांसलोकेट कर जाते हैं हमने उसकी बात करनी है कि देखें ये मैसेंजर आरएनए था, इसके पास अभी और भी सीक्वेंस हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान बॉन्डिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास और भी सीक्वेंस हैं जिन्होंने आना है बॉन्डिंग के लिए। अब होता क्या है कि ये थर्ड स्टेप में ये जो A साइट है ये इस साइड को मूव कर दी जाती है। हम कहते हैं कि A साइड मूव्स इनटू, इस तरह अगर हम इसे कर लें ये ठीक हो गया कि ये जो, अब देखें इसमें हो क्या रहा है, P साइड मूव करेगा E साइड पे, P साइड खाली हो जाएगी, A साइड मूव करेगा P साइड पे, फिर A साइड खाली हो जाएगी। हम कहते हैं कि होता कुछ इस तरह से है कि इस स्टेप में ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसलोकेशन, और इस ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जो P साइड है ये मूव आउट कर जाती है E साइड को और A साइड मूव कर जाती है P साइड को। अब होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये अब ये अमाइनो एसिड जिस तरह हमने इसमें कहा, इस पे आके अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया और इसका अमाइनो एसिड किधर आ गया, इसके साथ आके अटैच हो गया। अब हम कहते हैं कि ये साइड जो है A साइड यहाँ पे क्या होगी, दोबारा से फ्री होगी फॉर न्यू अमाइनो एसिड। हम यहाँ पे कहते हैं कि जब ट्रांसलोकेशन हो रही है तो A साइड के बारे में हम कहते हैं A साइड, हम बात कर रहे थे कि देखें यहाँ पे जो हमारा ट्रांसलोकेशन की हम बात कर रहे थे कि ये सीक्वेंस असल में इधर चला गया। अब देखें ये जो है ये जब राइबोसोम आगे मूव करके आएगा तो अब ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये इस A के सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे कह दिया कि ये A इस साइड को मूव कर गया और P E साइड को मूव कर गया। A इज ए फ्री स्टेट। अब A जो है ये फ्री है, A को हमने कह दिया यहाँ पे क्या है, फ्री स्टेट में है। तो यहाँ पे अब A के साथ ये वाला जो कोड है ये आया, ठीक है, और आके इसके साथ बॉन्डिंग हो गई क्योंकि A साइड खाली थी, इस पे आके अमाइनो एसिड जो है वो भी लग गया। फिर हम कहते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच हो गया। अब जब इसके साथ अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया, इसने फिर इसको देना है, इसने फिर इसको देना है, तो इधर से फिर ये मूव करके ये जो हम कह रहे हैं ये जो बॉन्डिंग थी, अब ये मूव करके क्या होगा, इस साइड को जो है वो निकलता जाएगा। ठीक है, एग्जिट, ये वो हम कहते हैं ना एग्जिट साइड है,
तो यहाँ से फिर ये जो मैसेंजर आरएनए जो कॉपी हुआ और पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती गई है इनकी आपस में बॉन्डिंग से ये अब इस साइड को निकलती जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा इलांगेशन का प्रोसेस है कि अमाइनो जो राइबोसोम है ये आगे की तरफ मूव करेगा और अमाइनो एसिड जो है वो तरतीब में आके पेप्टाइड बॉन्ड जिस तरह की यहाँ पे हमने देखा है इस तरह की बॉन्डिंग बनती जाएगी और ये ई साइड से एग्जिट होते जाएंगे। ये तो था हमारा इलांगेशन। अब हम कहते हैं टर्मिनेशन क्या है। टर्मिनेशन हम कहते हैं इट्स एंड पॉइंट। जो भी हमारे पास टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन की हम बात करते हैं जहां पे हमारे पास जो टर्मिनेट हो जाए। अब हम कहते हैं कि टर्मिनेशन होगी किस तरह से, तो टर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं टर्मिनेशन के लिए कि हमारे पास जो टर्मिनेशन है किस तरह से होगी, कोई नॉन सेंस कोडान आ गया और हमारे पास स्टॉप कोडान आ गया। आता कहां पे है, ये मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है, जिसको कॉपी किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आके वो ट्रांसफर आरएनए लग रहे हैं। हमारे पास होता क्या है, कोई भी स्टॉप कोडान आ गया या नॉन सेंस कोडान आ गया, उसके साथ हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो नॉन सेंस कोडान है इनकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास UAA, UAG, UGA 3 किस्म के हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं, UAA, UGA और एक और है UAA, UGA और तीसरा हमारे पास कौन सा है, UAG। एक हमारे पास कौन सा है, UAG। ये हमारे पास क्या है, दीज आर स्टॉप कोडान। ये स्टॉप कोडान हैं और जहां पर भी ये आ जाए या इनको नॉनसेंस कोडान कहते हैं। नॉनसेंस या स्टॉप कोडान हम इनको इसलिए कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रांसफर आरएनए मिलता ही नहीं। अब जब इनके अकॉर्डिंग कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं मिलता तो फिर कोई भी अमाइनो एसिड जो है इनको लाके इनके साथ असेंबल नहीं होगा। जब इनके साथ कोई अमाइनो एसिड असेंबल होगा ही नहीं, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है और इस गैप को हम कहते हैं, यहाँ पे असल में ये गैप क्रिएट होता है टर्मिनेशन के लिए, जहाँ पे प्रोसेस जो है रोकना पड़ता है, टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन है। इसके साथ हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पे कुछ होते हैं रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। एक तो ये हो गया और साथ इसके क्या होंगे, RF हम इनको कहते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स भी आके अटैच हो जाते हैं। जब ये फैक्टर आके अटैच होते हैं, अटैच कहाँ पे होते हैं, दीज आर अटैच ऑन ए साइट। क्यों ए साइट पे, हम कहते हैं कि ए साइट ही पहले हमारे पास साइट है जहां पे आके ये कोडान जो है, बाकी के कोडान ये आके अटैच होते हैं। जब ये कोडान जाते हैं, जो नॉनसेंस कोडान है, जाके कहां पे अटैच होने की कोशिश करते हैं, ए साइट पे, और ए साइट जो है फिर इन्हें जज करती है कि दीज आर नॉनसेंस आर स्टॉप कोडान। ये नॉनसेंस या स्टॉप कोडान हैं जिनको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फिर जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर आ गया है या नॉनसेंस कोडान आ गए हैं। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर आ गया है ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता जो हमारा ट्रांसफर आरएनए या इसके अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड हैं, ये ए साइट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। जब इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा सकता तो फिर हम कहते हैं दीज आर स्टॉप कोडान। और नॉनसेंस कोडान भी हम इसलिए कह देते हैं कि दे हैव नो सेंस। मतलब क्या कि इनके अकॉर्डिंग कोई भी अमीनो एसिड आर नॉट प्रेजेंट इनटू साइटोप्लाज्म, या जो हमारे पास इसका पूल है, अमीनो एसिड पूल जिस साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है, वहां पे इस सीक्वेंस का जो हमारे पास क्या, इनके एंटीकोडान्स प्रेजेंट नहीं होते, UAA, UGA, UAG। अब इनके एंटीकोडान्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि दीज आर स्टॉप कोडान्स। ये स्टॉप सिग्नल्स हैं या स्टॉप कोडान्स हैं, जहां पे क्या होता है कि हमारा जो टर्म इसका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे फिर हमारी जो प्रोटीन बन गई है उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, हमने अपना ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने मुख्तलिफ इसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ हमने इसको देखा। सबसे पहले हमने अपना जो पहला टॉपिक था उसमें ट्रांसलेशन के बारे में देखा क्या है, फिर हमने इसमें सेंट्रल डॉगमा और रिवर्स सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, द रिक्वायरमेंट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं या जो फैक्टर्स हैं या राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं
उनको हमने देखा। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो अमाइनो एसाइलेशन का प्रोसेस है कि अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है और ट्रांसफर आरएनए की अमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग कैसे होती है उसको हमने देखा। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन था उसमें हमने इनिशिएशन का प्रोसेस देखा कि ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास एंजाइम है, एक्टिवेटेड कंपाउंड है, सारा कुछ है, तो फिर इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है वो भी हमने देखा। और आज के टॉपिक में हमने इलांगेशन और टर्मिनेशन को देखा है कि ये किस तरह से इलांगेशन होती है। ठीक है, हमने इसमें देखा है इलांगेशन में कि हमारे पास पहले पी साइड पे था, फिर ए साइड पे आके अमाइनो एसिड लग जाता है, फिर अमाइनो एसिड्स के दरमियान आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इलांगेशन फैक्टर भी होता है जो इनको अटैच करवाने के लिए जरूरी है और इसके लिए एनर्जी भी जरूरी होती है जो जीडीपी में कन्वर्ट होकर यहाँ पे एनर्जी दे रही होती है, या एटीपी भी बाल का यहाँ पे होती है। फिर हमने देखा कि इनमें आपस में बॉन्डिंग हो जाती है और फिर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये इनको फर्दर जो है वो मूव आउट करवा देते हैं। जिस तरह ए साइट है ये अपना अमाइनो एसिड पी साइट को दे देता है पॉलीपेप्टाइड को, और फिर जो पी साइट है ये अपना जो है ई साइट को दे देगा जो एग्जिट साइट है, और अब ये हमारी दोबारा फिर से फ्री साइट हो जाती है ए। यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांसफर आरएनए होता है वो आके अटैच हो जाता है और इधर से ई साइड से फिर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को एग्जिट कर दिया जाता है। फिर हमने टर्मिनेशन देखा कि टर्मिनेशन क्या है, स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन कोई आ जाए अगर इस चेन में, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आ रही है, सीक्वेंस में अगर कोई नॉनसेंस कोडॉन आ गया है तो उस नॉनसेंस कोडॉन को ये फिर रीड नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब उसको रीड या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा फिर होगा क्या कि वहां पे उसके अकॉर्डिंग कोई अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है या स्टॉप कोडॉन आ गए हैं, जो कि हमारे पास 3 किस्म के हैं, हमने लिखे भी हुए हैं। साथ इनके रेड्यूसिंग फैक्टर भी आता है, ठीक है, जो ए साइड के साथ आके अटैच हो जाए, जो इसकी रिकॉग्निशन में हेल्प नहीं करता, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।